जब तक कोई भगवान नित्यानंद के चरणों का आश्रय नहीं लेता, उसके लिए राधा कृष्ण के पास जाना बहुत मुश्किल होगा। यदि कोई वास्तव में श्री राधा कृष्ण की नृत्य मंडली में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय दृढ़ता से पकड़ना होगा। श्री राधा रमनो विजयते। जय गौर। पतित पावन प्रेम दाता परम दयाल परमानंद मूर्ति श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के आविर्भाव दिवस पर सभी वैष्णवों को कोटि कोटि मंगल शुभकामनाएं। स्वयं सर्वावतारी भगवान श्री कृष्ण जब नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य चंद्र के रूप में आविर्भूत होते हैं, उनके विलास रूप में श्री बलराम ही उनके साथ उनकी लीलाओं की सहायता के लिए श्री नित्यानंद रूप में आविर्भूत होते हैं। जो श्री बलराम है वही श्री नित्यानंद है, वही मूल संकर्षण है। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य देव से अभिन्न तत्व है। श्री चैतन्य भागवत के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने इष्ट देव दीक्षा गुरु श्रीमन नित्यानंद प्रभु के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से ही श्री कृष्ण चैतन्य देव के नाम गुणगान की स्फूर्ति होती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री कृष्ण नाम गुणगान रूप महारत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। माघ शुक्ल त्रयोदशी संवत 1530 एक चक्र गांव में श्री हडाई पंडित और श्रीमती पद्मावती जी के संतान रूप में श्री नित्यानंद महाप्रभु आविर्भूत हुए। नव शिशु का नाम चिदानंद रखा गया था। इनका मुख चंद्र जितना ज्योतिर्मय था। बाल्यकाल में श्री निताई चांद अपने सखाओं के संग खेल कूद में श्री राम कृष्ण की लीलाओं का ही अनुकरण करते थे। एक दिन जब निताई 12 वर्ष के आसपास के थे, उनके पिता श्री हडाई पंडित जी ने एक सन्यासी को आग्रहपूर्वक अपने घर भिक्षा कराने ले आए। भोजन के पश्चात सन्यासी ने श्री हडाई पंडित जी से पहले भिक्षा देने का वचन मांगा। सन्यासी कुछ कपड़ा कमंडलू मांगेगा जानकर हामी भर दिए, किंतु सन्यासी ने तो चिदानंद को ही भिक्षा में मांग बैठे। श्री हडाई जी एक विकट धर्म संकट में पड़ गए थे, किंतु चिदानंद ने माता पिता को धर्मोपदेश करके सन्यासी के साथ चल दिए। सन्यासी तो किसी तीर्थ में भ्रमण करते हुए लुप्त हो गया। चिदानंद अकेले भारतवर्ष के तीर्थों के दर्शन करते हुए पंढरपुर आकर वहाँ श्रीपाद लक्ष्मीपतिपुरी से मंत्र और भेष दीक्षा ले ली। लक्ष्मीपतिपुरी जी ने इनको नित्यानंद नाम दिया। वहाँ से नित्यानंद प्रभु अनेक दिनों तक कृष्ण प्रेमावेश में उन्मत्त हुए श्री वृंदावन में ही रहे। कुछ दिन पश्चात आप नवद्वीप पहुंचकर श्री नंदाचार्य के घर पर जा ठहरे। श्री गौरांग जान गए कि उनका प्राण सखा आ गया है। अपनी संगी साथियों को लेकर श्री नंदाचार्य के घर पहुँचे। जैसे ही श्री वास जी ने उच्च स्वर में वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम श्लोक का उच्चारण किया, श्री नित्यानंद फुल्काश्रुपूर्ण कंपित कलेवर हो श्री गौरांग के गले में आकर लिपट गए। श्री नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेमावेश में सर्वत्र स्वच्छंदता पूर्वक अनेक लीलाएं करने लगे। न तन की सुध रहा, न वस्त्र की संभाल और न खाने पीने की चिंता। प्रेमानंद मग्न होकर विचरण करने लगे। एक दिन श्री गौरांग को अचानक समस्त भक्तों में बैठे बैठे बोल उठे, प्राण निताई चांद, प्यारे हरिदास, आप दोनों घर घर में जाकर मेरी यह आज्ञा सुनाओ। बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन धाम। श्री कृष्ण नाम का उच्च संकीर्तन करो, सब श्री कृष्ण का भजन करो और हर समय श्री कृष्ण नाम जप करो। श्री कृष्ण ही समस्त जीव जगत के पिता, माता, धन संपत्ति है। इतना ही नहीं, आप दरवाजे दरवाजे पर जाकर यहीं भिक्षा करो और श्री कृष्ण भजन की शिक्षा दो सब लोगों को। चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा शिरोधार्य कर श्री निताई चांद और श्री हरिदास दोनों चल पड़े। रास्ते में आकर दोनों आज फूले नहीं समा रहे थे, खिलखिला उठे। एक एक घर के द्वार पर आकर कहते हैं, अरे भाई, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम।
प्राण धन जीवन श्री कृष्ण कहो ना। दोनों ही तो सन्यासी विरक्त वेश में है। जिस घर पर आवाज देते हैं कुछ न कुछ अन्न आटा चावल लेकर कोई व्यक्ति घर के दरवाजे पर आता था। अलौकिक भिखारी है ये दोनों। न भाई न, चावल आटा नहीं चाहिए, एक बार कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो भाई। श्री निताई चांद एवं श्री हरिदास अपने प्रभु श्री गौरांग की आज्ञा का बल पाकर सब जगह निर्भय होकर विचरण करते थे। दिन में घर घर जाकर प्रभु की आज्ञा का प्रकाश करते और सायंकाल में लौटकर श्री गौरांग को सब वृतांत सुनाते थे। एक दिन उन्होंने देखा महान डाकुओं के समान दो मतवाले व्यक्तियों को, जो मद्य के नशे में चूर हो रहे थे। इन दो प्रेम मतवालों ने आज एक दूसरी प्रकार की मतवाले देखे। आने जाने वालों से इन्होंने उनका परिचय पूछा, जानकर अति दुखी हुए कि कोई पाप ऐसा नहीं है जो ये दोनों ने न किए हो। हे तो ब्राह्मण, परंतु मद्य मांस का भक्षण करते हैं। डाका चोरी ब्रह्म हत्या पर धारा हरण इनका तो नित्य कर्म है। श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास जी से बोलते हैं, हाय हाय, कैसी दुर्दशा है इन दोनों की। महाकुलीन ब्राह्मण वंश में इनका जन्म और जन्म से ही इनमें ऐसा दुराचार। मेरा नाम नित्यानंद तभी सार्थक होगा जब करुणामय के स्वरूप को प्रकाश कर इनका उद्धार कराऊंगा। मैं तभी चैतन्य दास कहलाऊंगा हरिदास, जब ये दोनों श्री कृष्ण नाम के ही नशे में ऐसे उन्मत्त हो उठेंगे। श्री हरिदास जी भी मन ही मन अति प्रसन्न हो रहे थे। जानते थे पतित पावन श्री निताई चांद की महिमा को। मन में निश्चय कर लिया कि इन दोनों का उद्धार तो हो ही गया। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी जगाई मदाई के निकट पहुँचे और बोले, कृष्ण बोलो भाई, कृष्ण। आहा, कृष्ण नाम मुख से उच्चारण करो ना। सुनो सुनो, तुम्हारे लिए ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। देखो, इस दुराचार का अब परित्याग करो। यह सुनते ही जगाई मधाई अत्यंत क्रोधित हुए और नित्यानंद और श्री हरिदास जी के पीछे ही पड़ गए। जैसे तैसे निताई चांद और हरिदास प्राण बचाकर श्री गौरांग प्रभु के पास भाग पड़े। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी ने गौरांग प्रभु को सारा वृतांत सुनाया। गौर हरि सब जानकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले कि मैं उनके खंड खंड कर दूंगा। किंतु मन ही मन कैसे व्याकुल हो रहे थे कृपा सिंधु श्री नित्यानंद उन दोनों के उद्धार निमित्त। इसलिए गौरहरि से बोले, आपका पतित पावन नाम तभी सार्थक समझूंगा जब आप उन दोनों से एक बार श्री कृष्ण नाम बुलवाएंगे। गौरहरि बोले, निताई चांद, उनका उद्धार तो तभी हो गया जब उन्होंने तुम्हें देखा। अब जब तुम उनका इतना मंगल चाह रहे हो, तब तो श्री कृष्ण उनका निश्चय मंगल करेंगे। 2 दिन बाद श्री नित्यानंद प्रभु नगर भ्रमण करते हुए रात के समय जगाई मधाई के घर की तरफ जा निकले। इन्हें देखते ही दोनों ने इनको पकड़ लिया। श्री नित्यानंद प्रभु का परिचय पाते ही मधाई ने शराब की सुराही से उनके माथे पर वार कर दिया। रक्त की धारा बह निकली। कृष्ण गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए अक्रोध परमानंद श्री निताई चांद वहाँ खड़े ही रहे। बोलो भैया, कृष्ण बोलो, हरि बोलो। श्री निताई चांद को रक्त में लथपथ देखकर जगाई के मन में न जाने जीवन में पहली बार करुणा जाग उठी। मधाई को और वार करने से रोक दिया। आसपास के लोगों से यह घटना सुनते ही श्री गौरांग प्रभु अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में चक्र लिए जगाई मधाई का सर्वनाश करने निकल पड़े। श्री नित्यानंद प्रभु गौर हरि के चरणों में गिर पड़े और जगाई मदाई के प्राणों की भिक्षा मांगी। प्रभु, आपका यह अवतार अस्त्र शस्त्रों से उद्धार करने के लिए नहीं हुआ है। आप तो जीवों को, इन राक्षसों को प्रेम प्रदान करके उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हो। मदाई तो अवश्य फिर मुझे मारना चाहता था। इस जगाई ने तो मुझे बचा लिया। इसलिए प्रभु, आप मुझे जगाई मदाई के शरीरों की भिक्षा दीजिए। यह सुनते ही कि जगाई ने निताई चांद के प्राणों की रक्षा की, श्री गौरहरि अपने क्रोध को भूलकर
जगाई के सारे पापों को नष्ट करके उसे प्रेम प्रदान किया। अंततः श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से ही अत्यंत दुराचारी और पापाचारी जगाई मदाई का भी उद्धार हो गया। नित्यानंद प्रभु जी की लीलाएं कथाएं तो अनंत है, परंतु जीव के वाणी में इतना सामर्थ्य कहाँ कि प्रभु के अनगिनत गुणों का वर्णन कर सके। श्री नित्यानंद प्रभु हर वर्ष रथ यात्रा के समय श्री गौरांग के पास नीलाचल धाम पहुँचते और खूब हरिनाम संकीर्तन में लीन रहते। वहाँ से श्री महाप्रभु जी का आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु नगर नगर संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते हुए जीवों का उद्धार करने हेतु गौड़ देश वापस पधारे और श्री जानवा देवी और श्री वसुधा देवी से विवाह करके गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए। श्री नित्यानंद प्रभु जी के समस्त परिवारजनों ने पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी का नाम प्रचार करने में खूब योगदान किया। अपनी करुणावतार लीला में जब श्री चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों का उद्धार करके अपनी लीला को संवरण किए, तो श्री नित्यानंद प्रभु अपने प्राण धन श्री चैतन्य देव का विरह सह नहीं पाए। इसलिए कुछ समय पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु भी अपनी लीला को संवरण किए। पतित पावन प्रेम दाता श्री निताई चांद की बारंबार जय हो। निताई गौर हरि बोल।